ट्रेडर्स आज बहुत खुशखबरी की बात है कि हमने जो भी स्टॉक यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, जो भी शेयर्स, ठीक है, स्टॉक्स, वो आज अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो जो मेरा पोर्टफोलियो था 30% तक यहाँ पे माइनस में था, अब जाके क्या किया, कुछ रिकवर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं यहाँ पे ग्रो यूज करता हूँ। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करता, जैसे सिंपली मुझे अच्छा लगता है और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और मैं कम से कम 3 सालों से उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, और देखो कितना परफेक्ट तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अगर आप अक्सर देखो जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि मोमेंटम तो बहुत ही अच्छी खासी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है, ठीक है। चांसेस दो था यहाँ पर, गैप अप का या यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है। चांसेस हमने आपको यहाँ पे दो बताए हुए थे निफ्टी में, और उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी ने परफॉर्म भी किया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि गैप अप के बाद डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर आया हमें देखने को मिला, और इसी लेवल के अंदर इसने 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा रिवर्स हमें देखने को मिला। और ये आपको रेड कैंडल इसलिए बनते हुए देखने को मिला क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला हुआ था, ठीक है, इसलिए हमें ये सेलिंग प्रेशर आया। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर ये गैप ओपनिंग हो रही है तो वेट करना इस लेवल टेस्टिंग का, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। बट इसने क्या किया कि इस लेवल के नीचे ही यहाँ पे आ गया और दोबारा रिवर्स किया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, हमारे यहाँ क्लोजिंग, एंट्री, एसएल, और अच्छा खासा हमें यहाँ पे डेस्टिनी तक हमारा टारगेट मिला, ठीक है। और एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी के पास ही एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक बार और यहाँ पर दो बार, और एक बार तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिला। और दोबारा क्या हुआ कि अक्सर आप एक चीज देखो यहाँ पर कि आप अगर इसको इस तरीके से एक्सटेंड करोगे, क्या इसने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया? बिल्कुल नहीं किया। बट यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो ये एसएल है हमारे लिए, ठीक है। और इसके बाद फिर यहीं से एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, ठीक है, डाउन साइड का। फिर एग्जैक्ट हमारे लेवल का यहाँ पे टच करके फिर से मोमेंटम किया, और इसने क्या किया हुआ कि हमारे डेस्टिनी के पास बिल्कुल भी यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, और उसको एनालिसिस करते हैं पूरी डीपली में, और रीजन आइडेंटिफाई करते हैं, और बैंक निफ्टी का भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखो मार्केट में क्या है कि बहुत दिनों से यहाँ पे बुलिश रैली हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आज के दिन की मार्केट में क्या है कि हमें दोनों साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला, अप साइड और डाउन साइड। अब देखो कल क्या है कि थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे। अब देखो 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट देते हुए जा रहा है। एक चीज आप नोटिस करो कि जब भी मार्केट दोनों साइड यहाँ पे पैसा आपको देता है, बायर्स को और सेलर्स को, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइड होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन तो आपको यहाँ पे संभल के यहाँ पे ट्रेड करना होगा, क्योंकि मोमेंटम आज के अगर डिस्कस करें तो आज के मोमेंटम के बेसिस पर यहाँ पे अप साइड में स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है और डाउन साइड में स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है। बट एक चीज आप यहाँ पर देखो कि इंट्राडे लेवल के बेसिस पर अप साइड तो मोमेंटम बना हुआ है, इसने अपने किसी भी लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अपने किसी भी लो को एक नया नया लो यहाँ पे फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। तो आपको तो ये लो पता है, ये लो पता है, अब इसके बाद जो लो बनेगा वो आपको तो नहीं पता। तो हमें क्या यूज करना है, ठीक है। जब मार्केट इस लो के आसपास आ जाए, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता था, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर, अब चलिए डिस्कस करते हैं, ये यहाँ न लो बनाकर यहीं से रिवर्स हो जाता है, एक नया लो बनाया, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो यहाँ पर अक्सर लो पर ट्रेड करने का एक स्ट्रेटजी है कि जब भी मार्केट इस तरीके से लो फॉर्मेशन करते जाए तो आपको एक इस तरह का हैमर कैंडल फॉर्मेशन देखना है, जिसमें कि डाउन साइड में कुछ ज्यादा यहाँ पे विक्स का हो, ठीक है। अप साइड के मुकाबले डाउन साइड कुछ ज्यादा ही और बॉडी से 2x ज्यादा यहाँ पे विक्स हो, तो फिर वो बेटर रहता है, ठीक है। और उस वो लेवल जो कि हमारे लिए बॉटम वहाँ पे कंसिडर होता है, ठीक है। एक तरह से हम मान सकते हैं कि एक नया लो फॉर्मेशन हुआ। अगर इसके आसपास बनता है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग पर भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और जो कैंडल है उसका लो एसएल, और अच्छा खासा देख सकते हो कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या है कि मोमेंटम दोनों साइड हमें देखने को मिला हुआ है, तो हमारे लिए अप साइड में जो रेजिस्टेंस है, आज का जो डे हाई है, ये हमारे लिए क्या है कि एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और कल के दिन मार्केट ने अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इसने इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक किया तो हमारी एंट्री यहीं पहुंच जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिला, और मार्केट इसी लेवल के पास यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा था। और जब भी किसी लेवल के पास, रेजिस्टेंस के पास अगर रेंज बनता है और उससे पहले अगर लो जो है कि धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जाता है, तो हमें क्या है कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि मोमेंटम अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड, अगर गैप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, चांसेस तो हमें गैप अप या फ्लैट ओपनिंग का सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गैप अप की हो रही है तो यहाँ पे रिटेस्टिंग के बिना बिल्कुल भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, रिटेस्टिंग के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है।
और यहीं पे डाउन साइड की अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड जब ये लेवल ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस कैंडल के लो से यहाँ तक का, ठीक है। अगर इस कैन या मतलब ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर हमारी एंट्री क्या है कि डाउन साइड के लिए हो सकती है। इस लेवल से बाउंस बैक का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो लेवल बनती है उसको हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इस लेवल पे मार्केट जब भी आएगा तो इस लेवल से बाउंस बैक का चांसेस हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो अगर इसको ब्रेक करा तो डायरेक्ट एंट्री तो हमारी बिल्कुल नहीं होगी, बिना रिटेस्टिंग का बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक लो के पास यहाँ पे ट्रेड करेगा, ठीक है। अगर ये इस लो पर आया तो फिर इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है, अगर इसको टेस्ट किया तो फिर इसको भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं से भी यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, इसको ठीक है, इसको टेस्ट करने के बाद यहीं से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सेफली जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिटेस्टिंग का हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। और डेस्टिनी का हम यहाँ पे डिस्कस करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी है तो आज का जो लो है ये हमारे लिए क्या है कि डेस्टिनी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर मार्केट अपने डे लो और डे हाई को टेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे आता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या कि वहाँ पर फर्स्ट डेस्टिनी हम उसको कंसिडर यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद देखो नेक्स्ट अपसाइड के लिए डेस्टिनी की डिस्कस करें तो ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसी को देंगे, बिल्कुल पास में जो है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से 24,131 का जो लेवल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी है जो कि यहाँ से 47 पॉइंट का, ठीक है। देखो जिसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा रहती है हम उसी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक। अब इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। और बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे इसमें फ्लैट ओपनिंग हुआ है जैसा मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा गैप अप हुआ फिर रिवर्स इस लेवल के अंदर आए, ठीक है। अगर इसको हम एक्सटेंड करें यहाँ पर तो इसमें लास्ट मोमेंटम में अगर देखा जाए लास्ट में चौपी टाइप का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैंक निफ्टी है बिल्कुल भी अगेंस्ट है किसके, निफ्टी 50 के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स के डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा पे मोमेंटम देखने को मिला है। तो आपको जो ये लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे देख सकते हो कि एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, और इसी के पास यहाँ पे कंसिडर करना है। अब एक चीज और आप देखो यहाँ पर कि इसका जो लो है वो धीरे धीरे क्या है कि अपसाइड अपसाइड और अपसाइड, अब यहाँ पर क्या है कि एक इक्वली तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल भी देखो एक तो हमें देखने को मिल रहा है कि बुलिश सेंटीमेंट है, और लो के बेसिस पर अगर देखा जाए जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है उसके बेसिस पर, तो इसमें क्या है कि आपको साइडवेज तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो रही है और जिस भी साइड अगर ये ब्रेक करता है, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो अप साइड मोमेंटम, डाउन साइड ब्रेक करता है डाउन साइड मोमेंटम, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में यही होता है। तो एक आपको हिडन सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये जिस भी साइड फर्स्ट टाइम अगर ये ब्रेक करता है, जैसे मान लेते हैं इसने अपसाइड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम, और जब दोबारा इस लेवल के अंदर आएगा रिवर्सल तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, वरना जब ये रिवर्स करे इस लेवल के अंदर, ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना कि एक जिस भी साइड फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा अप साइड या डाउन साइड, तो फर्स्ट टाइम आपको ट्रैपिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या है कि मुझे कल बताना है यहाँ पर। और डेस्टिनी का यहाँ पे हम डिस्कस करें, और सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे क्या है कि मुझे गैप अप का यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहा है। डेस्टिनी की बात करें जो डे लो है हमारे लिए डेस्टिनी है डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए अगर डिस्कस करें तो ये जो कैंडल का हाई है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। अपसाइड के लिए यहाँ पर डिस्कस करें तो 57,811 का, और चांसेस क्या है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज तरीके से है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि साइडवेज यहाँ पे हो सकता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, तो निफ्टी 50 तो नहीं हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज तरीके से आज परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो कल और परसों भी यहाँ पे चांसेस कुछ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों इंडिसेस में यहाँ पे साइडवेज का। तो सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी एनालिसिस थे हमने पूरी तरीके से यहाँ पे किया। और चलिए मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में।